हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी कालखंड में उस समय की परिस्थिति या मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है तो भगवान विष्णु अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए कालखंड यानी एक नए युग का आरंभ होता है। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग बनता है। आइए जानते हैं कि इन चारों युगों की शुरुआत कैसे हुई। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग। सतयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में पहला और सबसे पवित्र युग माना जाता है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है और यह सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता के उच्चतम मानकों के लिए जाना जाता है। सतयुग को अक्सर धर्म का युग या सत्य का युग भी कहा जाता है। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष थी। सतयुग में मानव जाति ध्यान में डूबी हुई थी और उनके पास आध्यात्मिक शक्ति और दीर्घायु थी। सतयुग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। कोई युद्ध, संघर्ष या अकाल नहीं था। धर्म को सर्वोच्च माना जाता था और लोग अच्छे कर्म करते थे। पृथ्वी पर पूर्ण शांति थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर रुझान कम होता गया। प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग आधारित व्यवस्था का जन्म हुआ। इस युग में पाप नहीं था, पर जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण किया तब उन्होंने मनुष्यों के साथ जीव जंतु, किन्नरों, गंधर्वों तथा राक्षसों का भी निर्माण किया। सतयुग में भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए 4 अवतार लिए: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। ये अवतार शंखासुर का वध, वेदों को संरक्षित करने, पृथ्वी से भार कम करने, हिरण्याक्ष दैत्य का वध तथा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया, उसी समय सतयुग की काल अवधि पूर्ण हो चुकी थी और श्री राम के जन्म लेते ही एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग। त्रेता युग को अक्सर धर्म, वीरता और महान साम्राज्यों के उदय का युग माना जाता है। इस युग की सबसे प्रसिद्ध घटना रामायण की कथा है, जिसमें भगवान श्री राम का जीवन और कार्यों का वर्णन है। त्रेता युग में लोग कर्तव्य परायण, नैतिक और अपने साथियों के प्रति दयालु थे। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 थी। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए 3 अवतार लिए: वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगकर धरती की रक्षा की थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर रावण का वध किया और वापस अयोध्या लौटे और कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया और कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनके देह त्यागने के बाद फिर एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग। द्वापर युग का विशेष महत्व है क्योंकि इसी काल में महाभारत की महान गाथा का वर्णन है। द्वापर युग को धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के युग के रूप में भी देखा जाता है। द्वापर युग भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जीवन और समय के बारे में बताता है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। इस युग में
पाप और पुण्य दोनों की मात्रा 50% थी। द्वापर युग के दौरान अधिकांश लोगों ने अपनी भक्ति खो दी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए पापियों का नाश किया। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तभी गंधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। गंधारी के दिए श्राप के कारण भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी की स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी। द्वारकावासी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। अंत में पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक पहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। फिर श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया और जब युधिष्ठिर को यह सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका है। तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग हिंदू धर्म में 4 युगों में अंतिम और वर्तमान युग है, जो धर्म और नैतिकता के हास्य का प्रतीक माना जाता है। इसे अधर्म, अन्याय और आध्यात्मिक निष्ठा की कमी का युग माना जाता है। भगवान कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद ही कलयुग का प्रकोप हो गया था। कलयुग में धर्म और आध्यात्म के नाम पर धोखा और पाखंड बढ़ रहा है। दुनिया वस्तुतः शांति से रहित है। अधिकांश प्राणी कष्ट भोग रहे हैं और शांति की तलाश में है। कलयुग की अवधि 4,32,000 मानी जाती है। यह चारों युगों में सबसे छोटा युग है। कलयुग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% है। चारों युगों से इस युग में पाप की मात्रा सबसे अधिक मानी गई है। इस युग में भगवान विष्णु के मुख्य 2 अवतार हैं, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। भगवान बुद्ध ने मनुष्य को अहिंसा का मार्ग दिखाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश करेंगे। इस अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।